तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं किसी के साथ कैलोरीमेट्री के एफएसटीज क्या है क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, ठीक है। आइए बेटा देखिए, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड स्लोली टू 1400 ग्राम वाटर एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल दी वाटर इज रेज टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बेटा देखो क्वेश्चन ये रहा है ना, क्वेश्चन ये है आपके सामने, बेटा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड स्लोली टू 1400 ग्राम वाटर एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज रेज टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बेटा मेरी बात सुनो, वाटर जो है बेटा वो 1400 ग्राम है, 1400 ग्राम वाटर है और बेटा इसका टेम्परेचर है 16। मेरे को टेम्परेचर क्या पहुंचाना है बेटा, फाइनली 80। क्या पहुंचाना है? तो स्टीम डाली मैंने, मान लो m ग्राम, कितनी डाली? स्टीम हीट लूज करेगी, पहले m इंटू 540 उसने एनर्जी रिलीज करनी जब वो कंडेंस होगी, प्लस एम एस स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा वाटर की 1, और डेल्टा टी अगर 100 से 80 हो तो 20 का डिक्रीज आया, एम एस डेल्टा टी। तो ये एनर्जी रिलीज हुई जब वो कंडेंस हुई, एम एस डेल्टा टी रिलीज हुई जब वो 100 से 80 पे आई, और बेटा वाटर ने उतनी ही हीट, बेटा हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड 1400 स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 16 से 80 और 64 का टेम्परेचर बढ़ गया। बस सिंपल सी बात थी यहां पे, m इंटू 560 इज इक्वल्स टू 1400 इंटू 64, 14 वन जा 14 फोर जा, जीरो की झंड कर दो, 4 16 फोर जा 64 होता है, 160 ग्राम। कितना आ गया? 160 ग्राम, एंड दिस इज द आंसर। आइए अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, बेटा दौड़ के आएंगे है ना बेटा, बिल्कुल रफ्तार से क्वेश्चन लेके आते जाएं। आई एम सॉरी, उठा लो। हाँ, किस क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर तो बोल के जाते हैं 31। आइए देखिए यहां पर ये एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। बेटा कह रहे हैं अ 2 ग्राम कॉपर ब्लॉक इज हीटेड ऑन अ लार्ज block of ice at 0 degree centigrade if the specific heat capacity of copper is 400 joule per kilogram per degree centigrade and latent heat of fusion is इतना, amount of ice that can melt is, बेटा कॉपर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 kg, और बेटा वो आइस पे रखा, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना मास आइस का मेल्ट करेगा? बेटा जब कॉपर 500 से 0 पे आ जाएगा, ये कॉपर है 2 kg कॉपर है, कितना kg कॉपर है? 2 kg का कॉपर है, इसको रखा हमने आइस पे, कितनी आइस मेल्ट कर जाएगी? तो बेटा इसका टेम्परेचर जब 500 से 0 होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? m स्पेसिफिक हीट रखिए 400 इंटू डेल्टा टी 500, ये एम एस डेल्टा टी, कॉपर ने जो हीट लॉस करी, हीट लूज करी, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, और आइस ने बेटा मान लो m ग्राम आइस मेल्ट हुई तो m इंटू 80 उसने थर्मल एनर्जी, अच्छा सॉरी जो यहां पर दे रखी मेरे को वैल्यू वही यूज करनी चाहिए, m किलोग्राम मेल्ट हुई है तो m इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर 5, तो आइस इतनी मेल्ट हो गई। समझ में आ गया? दो समझ में आ गया पूजी? तो पूजी पुत्र बेटा यहां पर करेंगे कैसे बेटा, ये पॉइंट को हटाएंगे, यहां से 10 लगा दो, ये 2 जीरो यहां से गए, 2 जीरो यहां से गए, 1 जीरो ये गए, 10 की पावर 5 की झंड हो गई, 5 7 जा 35 हो गया, 8/7 इज द आंसर, 8/7 अप्रोक्सीमेटली 1, अप्रोक्सीमेटली आंसर तो 8/7 एग्जैक्ट दे रखा है, 8/7। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर बोलो 10th। बेटा 10th क्वेश्चन ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, कह रहे अ रिजिड इंसुलेटेड बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विद अ पार्टीशन। आई एम सॉरी, दिखाएंगे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पेपर की हालत खराब है। A rigid insulated box is divided into 2 parts with a partition. One part is occupied by 1 gram mole of ideal gas at temperature T1 and other by 4 gram mole of same ideal gas at temperature T2. ठीक है, और कह रहे हैं then the partition is removed. What is the final equilibrium temperature of the mixture? बेटा देखो कह रहे हैं कि a rigid insulated box is divided into 2 parts with a partition। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तो आप उस टाइम पॉज करके एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 part is occupied by 1 gram mole at temperature T1 है ना, और and other 2 gram mole of same ideal gas, that is degree of freedom बराबर है। बेटा जब आपने पार्टीशन हटाना है तो होगा क्या बेटा, मिक्सिंग होगी गैसेस की, पर बेटा जो भी कोलिजन होते हैं वो कैसे होते हैं? इलास्टिक कोलिजन होते हैं प्यारे बच्चों। कैसे कोलिजन होते हैं? इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो बेटा उसमें क्या होता है बेटा,
इंटरनल एनर्जी में बेटा कोई, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। दोस्त कह दो समझ में आ गया है ना। तो यहां से बेटा हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगी दोस्त, मदद कर दो यार। बेटा पहले का एक मोल थे F/2 nRT1, अच्छा 1 नंबर ऑफ मोल 1 थे, 1 RT1 F/2 प्लस करना था यार, प्लस F/2, दूसरे के नंबर ऑफ मोल कितने 2 RT2, ये इंटरनल एनर्जी थी। बाद में क्या जाएगी F/2 3 RT, यार कह दो आ गया यार, F/2 आर गया, F/2 आर गया, F/2 आर गया, T1 प्लस 2T2/3, T1 प्लस 2T2/3। बहुत ही शानदार से एक तरीके से एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या कह रहे हैं बेटा, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड with specific heat 0.8 calorie per gram per degree centigrade and liquid with specific heat of 0.7 calorie per gram per degree centigrade at 45 degree centigrade is mixed, then the temperature of the mixture is। बेटा एक 60 पे एक 45 पे, तो बीच का आंसर आएगा 60 से 45 के, और जो कि एक ही ऑप्शन हमारे सामने है। ये तो करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आइए फिर भी हम करेंगे, है ना, बिकॉज वी आर दयालु, बिकॉज वी आर दयालु। तो बेटा यहां पर कह रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, बेटा मास बराबर है, तो एक का टेम्परेचर 60 है ना, और एक का टेम्परेचर 45 है। तो बेटा इस फाइनल टेम्परेचर मान लो कुछ T आ गया, तो इसने हीट लूज करी, इसने हीट गेन करी, तो जो 60 पे है उसका मास मान लो m है, स्पेसिफिक हीट 0.8 दे रखी है, और 60 से T पे आ गया, 60 माइनस T जो हीट लूज हुई, और इसने गेन करनी है ms T माइनस 45। बहुत शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं T की वैल्यू, है ना। अच्छा स्पेसिफिक हीट इसकी क्या थी बेटा, 0.7। अब देखो ध्यान से, 8 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू 8, सोच सकते हो। तो ये चीज 7 है और ये चीज 8 है, मतलब यहां पर बेटा एक का टेम्परेचर बढ़ना है और एक का टेम्परेचर घटना है, और दोनों में फाइनली बराबर टेम्परेचर पे आना, 15 का डिफरेंस है ना। तो मेरे को दिख रहा है कि इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा 8 आएगा 53, बाकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री का अगर कोई एक दो क्वेश्चन और देना चाहता है तो दे सकता है मेरे को, किसी ने प्रीवियस ईयर में देखे। हाँ दोस्त आप एक क्वेश्चन दे रहे थे, कहां गया मेरा पतला दुबला आदमी, सुयोग, तो इसमें दिखाओ ना कैलोरीमेट्री का है, सब खो दिया तुमने यार। कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन यार, सुस्त हो यार तुम लोग यार, क्वेश्चन ही नहीं दे रहे यार। वो है आपके पास, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बहुत ही शानदार। आइए देखते, पहले क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये देखिए क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर का हमारे पास है, कभी कह रहे हैं 3 बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग मासेस m3m, एक का टेम्परेचर 40, एक का 50, एक का 60, इफ द बॉडीज आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट फाइनल टेम्परेचर विल बी। बेटा एक का 40, एक का 50 और एक का 60 है, तो 40 से 60 के बीच का ही आंसर हो सकता है जब मिक्स करेंगे तो, है ना। और 40 से 60 में सारे के सारे ऑप्शन है ना। गुड क्वालिटी क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है। एम मास है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एम मास है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखना सही कह रहा हूं, और 2m मास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, शायद यही था। ओ ये 3m है भाई, अरे अब तो दिख रहा है, अगर मान लो ये ना होता तो 3m मास ज्यादा है, तो फाइनल टेम्परेचर तो इसके पास में ही आएगा ना। अरे थोड़ा सा गर्म पानी, ज्यादा सारा ठंडा पानी, फाइनल टेम्परेचर ठंडे के पास में ही आएगा ना, इतना तो सोच लोगे ना यार। तो 50 से 60 के बीच का आंसर आएगा। अब भी 2 ऑप्शन की फर्क पैदा करेंगे ना सॉल्व। तो फाइनल टेम्परेचर T है, तो इसने कितनी हीट लूज करी, 3m s डेल्टा T 60 माइनस T इज इक्वल टू m s 40 माइनस T। ओ यार T माइनस 40 आएगा भाई, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। m s T माइनस 50, क्या यहां से आप T निकाल लेंगे या मैं सॉल्व करूं। 3 इंटू 60 माइनस T, T माइनस 40, 2T माइनस
90, सही कह रहा हूं? ये क्या हो गया 180, 180 प्लस 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा 270 इज इक्वल्स टू 5t, 270 बाय 5। कर लेंगे अब आगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को आंसर मिल गया है। और इसी के साथ बहुत है कैलोरीमेट्री क्वेश्चन, बाकी देखते हैं आगे। ट्रांजिस्टर के चलिए यही कुछ क्वेश्चंस करते हैं।